हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, एवरेज पढ़ रहे थे और एवरेज में हमने कल जो टॉपिक पढ़ाया था वो कंप्लीट हो गया था। और अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं बच्चों। देखो, नेक्स्ट टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, ये देखो। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। यदि उसमें अगली 2 क्रमागत संख्याएं और जोड़ दी जाएं तो औसत x से कितना बढ़ जाएगा, कितना अधिक हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ बच्चों। ठीक है, या पहले एक्स वाले से या डायरेक्ट मेथड से करने पहले चलो पहले डायरेक्ट मेथड से कर लो, फिर संख्या देख लेना, फिर डायरेक्ट ट्रिक बता दूंगा इसकी। उसमें कहा 7 क्रमागत संख्याओं का औसत एक्स है। ठीक है, फिर उसमें कहा उसमें अगली 2 संख्याएं और जोड़ दो। तो बच्चों 7 क्रमागत संख्याएं हैं तो आप कुछ मान लें। ठीक है, जैसे कि एक्स तो है यहाँ पे, ए मान लो, ए प्लस 1, ए प्लस 2, ए प्लस 3, ए प्लस 4, ए प्लस 5, ए प्लस 6 और ए प्लस 7। ये संख्याएं हैं, सॉरी ये तो 8 संख्याएं हो गई। बच्चों हमसे क्या कहा, 7 संख्याएं। देखो ये 7 संख्याएं हैं, हमसे कहा गया 7 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। अब अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं कि इनका एवरेज कितना होगा, तो एवरेज होता है बच्चों मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू क्या है, देखो 7 संख्याओं में मिड वैल्यू क्या आएगा, 7 संख्याओं में मिड आएगा 1। ठीक, तो औसत ये होना चाहिए, लेकिन औसत कितना है x। इसका मतलब x का मान कितना है बच्चों, a प्लस 3। या हम कह सकते हैं a का मान कितना होगा, यहाँ से x माइनस 3, a का मान निकाल दिया। अब हमसे पूछा है अगर हम इसी में दो अगली संख्याएं और जोड़ दें। अगर बच्चों अगली संख्या जोड़ेंगे आप, ठीक है, तो देखो हम यहाँ लिख लेते हैं अगली a प्लस 6 के बाद संख्या a प्लस 7, फिर a प्लस 8। ये हमने 2 क्रमागत संख्याएं जो हमने डबल अंडरलाइन की हैं, ये हमने अगली संख्याएं 2 और जोड़ दी क्रमागत। तो औसत x से कितना बढ़ जाएगा। अब मैं अगर आपसे पूछ लूं बताओ औसत कितना होगा, तो संख्याएं 7 थी, संख्याएं हो गई बच्चों 9। तो 9 में बीच की संख्या औसत होगी, लगातार संख्याएं हैं तो अब बीच की संख्या क्या आएगी, 4 संख्याएं ये और 4 ये, 8। तो बीच की संख्या बच्चों क्या होगी, औसत। अब एवरेज हो जाएगा a प्लस 4, एवरेज हो जाएगा a प्लस 4। वैसे तो इसे x की जरूरत भी नहीं थी, यहीं से देख लेंगे कि औसत कितना। देखो पहले a प्लस 3 था, बाद में a प्लस 4 हो गया, तो औसत कितना बढ़ गया, 1। आंसर आ गया आपका 1। या अगर हम a की और x की टर्म में लेके चलें, औसत हो जाएगा बच्चों a प्लस 3, a प्लस 4। a का मान कितना है, x माइनस 3। a का मान लिख देते हैं x माइनस 3, तो x माइनस 3 प्लस 4। ठीक, ठीक है। अब देखो a की वैल्यू हमने पुट कर दी x माइनस 3 और प्लस 4 ये था, तो उसको सॉल्व करके कितना आया, x प्लस 1। तो एवरेज अब नया कितना हो गया, x प्लस 1 हो गया। और एवरेज पहले कितना था बच्चों, x था, तो एवरेज कितना बढ़ गया, 1। तो आंसर आ जाएगा एवरेज कितना, 1 बढ़ जाएगा, 1 इंक्रीज हो जाएगा, 1 1 बढ़ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ये बताओ समझ आया नहीं आया। फिर से समझ लो। देखो संख्याएं a प्लस 1 हमने यहाँ तक मान ली, 7 संख्याएं हैं। 7 संख्याओं का एवरेज बच्चों कितना हो जाएगा, a प्लस 3। या आप चाहेंगे तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर देना, यही आएगा। ठीक, लेकिन औसत कितना दिया है, x। तो x को और a प्लस 3 को बराबर करके a का मान निकाल दिया यहाँ से। उसने कहा फिर अगली 2 क्रमागत संख्याएं और जोड़ दें। तो अगली 2 क्रमागत संख्याएं बच्चों कौन सी जोड़ दी, a प्लस 7 और a प्लस 8। ये 2 संख्याएं और जोड़ दी। तो अब 7 संख्याएं थी, अब होगी बच्चों 9। 9 लगातार संख्याएं हैं, तो औसत क्या होगा, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू मतलब 4 संख्या इधर छोड़ दो, 4 संख्या इधर छोड़ दो, 8, और बीच की संख्या होगी a प्लस 4। तो अब जो औसत है बच्चों a प्लस 4 हो जाएगा। या अगर इसमें दिक्कत आ रही हो तो एवरेज होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो 2a प्लस 8 बटे 2 यानी a प्लस 4। अब a का मान बच्चों x माइनस 3 था, यहाँ लिख दिया a का मान। तो अब एवरेज आ गया x प्लस 1। पहले एवरेज कितना था, x, तो एवरेज कितना बढ़ गया बच्चों, 1 बढ़ गया। आंसर आया 1। बताओ समझ आया। या देखो इसको हम कोई वैल्यू मानकर भी कर सकते हैं, और वैल्यू मानकर मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, देखो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो अगर इससे करना है तो। ठीक है, अब देखो और तरीका बच्चों ये है, अगर ये ठीक ना लगे आपको, तो जैसे मैं 7 क्रमागत संख्याएं हैं, 7 क्रमागत संख्याएं बच्चों हम कुछ भी मान ले, चलो ये मान लेते हैं 1 2 3 4 5
6 और 7, ये 7 क्रमागत संख्याएं हैं। अब x ना लेके चलो, हमें तो ये बताना ना कि x से कितना बढ़ जाएगा, एवरेज कितना डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, ये बताना रहेगा इस क्वेश्चन में। तो ये 7 संख्याएं हैं बच्चों, तो एवरेज क्या होगा इनका, एवरेज होगा बच्चों 4। बताओ, देखो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, 8/2 यानी 4 औसत होगा। ठीक, अगर यहाँ संख्याएं, चलो उसमें कहा 2 और जोड़ दें अगली संख्याएं, तो बच्चों 2 अगली संख्याएं 8 और 9 और जुड़ जाएंगी, तो अब सीरीज क्या बन जाएगी, देखो नीचे लिख लेते हैं। चलो अब सीरीज बन जाएगी बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब ये सीरीज बन जाएगी, क्योंकि उसमें कहा अगली 2 क्रमागत संख्या जोड़ दें, तो 7 तक संख्याएं लिखी हुई हैं, और अगली 2 और जोड़ देंगे बच्चों, कितनी हो जाएगी, 8 और 9 और जुड़ जाएगी। ये संख्याएं होगी सारी की सारी। अब औसत पूछा बच्चों, तो औसत हो जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो 9 और 1 10/2, 10/2 मतलब 5, तो औसत हो जाएगा बच्चों 5। तो आप देख सकते हैं औसत 4 से कितना हो गया, 5, तो औसत कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। तो आंसर आ जाएगा बच्चों, औसत कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, ये आंसर आ जाएगा। बताओ समझ आया। तो एक्स वाई जेड एबीसी कुछ मानने की जरूरत नहीं है, आप संख्याएं मान सकते हैं और आंसर हमेशा ठीक आएगा। बताओ, कर लेंगे, 1-2 क्वेश्चन और कर लो, इससे भी शॉर्ट तरीका बता दूंगा, जिससे कि आप बिना कैलकुलेशन किए भी कर सकते हो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखो अगला क्वेश्चन है, 8 क्रमागत संख्याओं का औसत n है, यदि उसमें अगली 3 क्रमागत संख्याएं और जोड़ दी जाएं, तो औसत n से कितना बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो संख्याएं ले लेते हैं, 8 संख्याएं लगातार, तो 8 लगातार संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये संख्याएं हैं। अगर मैं आपसे पूछूं इनका एवरेज कितना होगा बच्चों, तो 8 और 1 9, 9/2। अब 9/2 तो यहाँ एग्जैक्ट नंबर नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, एवरेज यहाँ लिख लेते हैं बच्चों। तो एवरेज है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो 8 और 1 9, 9/2, 9/2 मतलब बच्चों 4.5, ये एवरेज हो जाएगा। ठीक है, फिर उसमें कहा उसमें अगली 3 संख्याएं और जोड़ दें, तो बच्चों 8 तक संख्या लिखी हुई हैं, 3 और जोड़ देंगे तो क्या आप सीरीज बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, तो ये 8 संख्याएं हैं, 3 और जोड़ देंगे तो 11 तक संख्याएं पहुंच जाएंगी। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं एवरेज कितना हो जाएगा, तो देखो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो 1 और 11 बच्चों 12, 12/2, तो 12/2 मतलब एवरेज कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, अब उसने पूछा कि एवरेज जो है कितना बढ़ जाएगा, तो एवरेज पहले था 4.5 और अब हो गया बच्चों 6, तो एवरेज कितना बढ़ गया, तो एवरेज बढ़ गया बच्चों 1.5, 1.5 एवरेज बढ़ गया, ये आंसर हो जाएगा। हम ऐसा लिख ले रहे हैं यहाँ, कितना एवरेज हो गया बच्चों, प्लस 1.5 एवरेज बढ़ गया। बताओ समझ आया नहीं आया। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे संख्याएं मानकर बच्चों हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप इससे भी अगर जल्दी करना चाह रहे हैं बच्चों, तो देखो इससे जल्दी हम ऐसा कर सकते हैं, उसने अगली 3 क्रमागत संख्याएं बढ़ाई हैं, तो 3 का आधा कर दो बच्चों, 3 का आधा कितना हो गया, 1.5, आंसर आ जाएगा, हमेशा सही आएगा। ठीक है, जैसा पहले क्वेश्चन में कितनी क्रमागत संख्या बढ़ाई थी उसने, 2 क्रमागत संख्या बढ़ाई थी, तो 2 क्रमागत संख्याओं का आधा कर दो, कितना जाएगा, 1। समझ आया। अब अगर मान लो बच्चों सम या विषम आ जाए, लगातार अगर क्रमागत संख्याएं हैं तब तो आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सम संख्याएं और विषम संख्याएं आ जाए, तो एक क्वेश्चन में सम संख्याओं पर करा देता हूं और एक विषम संख्याओं पर करा देता हूं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन बच्चों ये है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत n है, यदि उनमें अगली 2 क्रमागत सम संख्याएं और जोड़ दी जाएं, ठीक है, अगली 2, तो औसत n से कितना बढ़ जाएगा, ये बताना है। अब देखो आप लोग 5 क्रमागत सम संख्या बच्चों कुछ भी मान लो, जरूरी नहीं कि पहले से मान लेंगे आप 10 12 13 10 12 14 16 18 इस तरह मान लो। ठीक है, चलो हम मान लेते हैं बच्चों 2 4 6 8 और 10, ये 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि इनका एवरेज कितना होगा, तो एवरेज होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 या मिड वैल्यू 6 कह सकते हो, या फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो 10 + 2 कितना होगा बच्चों, 12, 12/2 कितना हुआ, एवरेज 6। ठीक है, ये यहाँ डायरेक्ट मिड वैल्यू पे आ जाएगी। चलो
उसमें कहा उसमें अगली 2 क्रमागत सम संख्याएं और जोड़ दें। अब 10 हैं, 2 और जुड़ जाएंगी तो 12 और 14 हो जाएंगी। तो अब सीरीज क्या बन जाएगी बच्चों, 2 4 6 8 10 12 और 14। और अब मैं आपसे पूछूं एवरेज कितना हो जाएगा, तो एवरेज होता है बच्चों फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। ठीक, तो 2 प्लस 14 कितना हो जाएगा 16, 16 बटे 2 कितना हो जाएगा बच्चों एवरेज 8। ठीक है, अब देखो पहले एवरेज कितना था 6 और अब एवरेज कितना है 8, तो एवरेज कितना बढ़ गया, तो एवरेज बढ़ गया बच्चों 2। तो आंसर आ जाएगा एवरेज 2 बढ़ गया या 2 बढ़ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया। अब मैंने आपसे अभी बताया था अगर बच्चों यहाँ एक क्रमागत संख्याएं होता, मतलब सम संख्याएं ना होता, क्रमागत होता केवल लगातार, और 2 संख्याएं बढ़ी हैं तो 2 का आधा बच्चों 1, तो एवरेज 1 बढ़ जाता। लेकिन यहाँ सम संख्याएं बढ़ी हैं। अब आप ध्यान दो जरा, अगर जैसे मैं पूछूं बच्चों कि यहाँ एक सम संख्या में डिफरेंस कितना होता है 2 का, एक सम संख्या अगर दो लगातार संख्याएं हैं, 2 लगातार सम संख्याएं बच्चों, कितने का डिफरेंस है 2 का। और अगर ये संख्याएं मान लो एक सम संख्या फिर दूसरी सम संख्या, तो बच्चों कितना डिफरेंस हो जाएगा 4 का। इसका मतलब अगर दो सम संख्याएं बढ़ाई जा रही हैं तो कितना औसत से कितनी वैल्यू बढ़ जाएगी, औसत से 4 वैल्यू बढ़ जाएगी। और 4 को जब बच्चों उन 2 में बांटेंगे तो 4 का आधा कितना हो जाएगा 2। तो आप इस तरह भी अंदाजा लगा सकते हैं। सम संख्या और विषम संख्याओं में ऐसा लेना पड़ेगा। समझ आया। क्या आप ऐसा कर सकते हैं बच्चों कि जैसे जितनी सम संख्या बढ़ाई जाएंगी उसको आप 2 से गुणा कर दें पहले और फिर उनका आधा कर दो, या आप डायरेक्ट ऐसा कह सकते हो कि जितनी सम संख्याएं बढ़ाई जाएंगी या जितनी विषम संख्याएं बढ़ाई जाएंगी उतनी ही संख्या में औसत बढ़ जाएगा। 2 सम संख्याएं बढ़ाई जाएंगी तो औसत कितना बढ़ जाएगा 2। और अगर बच्चों 3 संख्याएं बढ़ाई जाती, अगर संख्याएं 3 बढ़ाई जाती सम संख्याएं तो औसत कितना बढ़ जाता 3। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी में चेंज कर लेते हैं बच्चों। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग। ठीक है देखो यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। चलो इस बार 5 ना लिख के 6 लिख लेते हैं कि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत आया है। यदि उनमें अगली 3 लिख लो। चलो 3 क्रमागत सम संख्याएं, सम ले लो या विषम ले लो, और ले लेते हैं चलो विषम संख्याएं। ठीक, और अगली उसमें 3 विषम संख्याएं और जोड़ दी जाए। ठीक है, तो अब औसत n से कितना बढ़ जाएगा। ठीक, चलो देखो सम संख्याएं हैं बच्चों, सम संख्याएं 1 से शुरू कर लें। चलो 6 है तो 1 3 5 7 9 और 11। कितनी विषम संख्याएं हैं 6 लगातार विषम संख्याएं हैं। ठीक, फिर उसने कहा इनका औसत, चलो जो भी है अगर मैं यहाँ लिख लूँ, इनका औसत कितना होगा बच्चों, एवरेज होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, क्योंकि इसमें मिड वैल्यू तो डायरेक्ट दिख नहीं रही है। ठीक, तो फर्स्ट प्लस लास्ट तो 11 और 1 12, 12 बटे 2 औसत कितना हुआ बच्चों 6। ठीक है, फिर उसने कहा उसने अगली 3 क्रमागत विषम संख्याएं और जोड़ दी बच्चों। तो 11 तक तो आप लिख लो पहले, 1 3 5 7 9 11। अब 3 विषम संख्याएं और जोड़ेंगे तो 11 के बाद क्या आएगा बच्चों 13, 13 के बाद क्या आएगा 15, 15 के बाद क्या आएगा 17। अब ये सीरीज बन जाएगी। ठीक, तो अब मैं आपसे पूछूं अब इनका एवरेज कितना होगा, तो आप लोग क्या कहेंगे एवरेज होता है सर फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, यानी 1 और 17 18 बटे 2, 18 बटे 2 बच्चों 9, एवरेज हो जाएगा 9। अब एवरेज पहले 6 था और एवरेज अब हो गया 9, तो एवरेज में कितनी वृद्धि हुई बच्चों, 6 से 9 हो गया, कितने की वृद्धि हुई 3 की। एवरेज जो है बच्चों 3 बढ़ गया, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, और मैंने आपको अभी बताया था कि जितनी सम संख्याएं या जितनी विषम संख्याएं बढ़ाएगा एवरेज उतना ही बढ़ जाएगा। देखो पहले क्वेश्चन में 2 क्रमागत सम संख्याएं बढ़ाई थी तो एवरेज कितना बढ़ गया था बच्चों 2। इसमें 3 क्रमागत विषम संख्याएं बढ़ाई हैं तो औसत कितना बढ़ गया 3। तो जितनी क्रमागत सम संख्याएं बढ़ाएगा या क्रमागत विषम संख्याएं बढ़ाएगा उतना ही एवरेज बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर क्रमागत संख्याएं बढ़ाएगा केवल, तो जितनी क्रमागत संख्याएं बढ़ाएगा उसका आधा एवरेज बढ़ेगा। ये चीज़ आप लिख भी सकते हो, नोट कर सकते हो कई बार, जिससे कि ध्यान रहे। और परेशान मत हो ना, जरूरी नहीं है, रटनी चीज़ें जरूरी नहीं है, आप लोग समझ लो जो मैंने आपको मेथड बताया, इससे कोई ज़्यादा टाइम भी खर्च नहीं होगा। हद से हद 5 सेकंड 10 सेकंड में आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलो।
तो इसको यही रोकते हैं बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को। ये कंप्लीट हो गया आपका। अब इसमें और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो देखो अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला टाइप समझ लो। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 20 व्यक्तियों के औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब उनमें से 40 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात करना है बच्चों, ठीक है। अब समझ लो, पहले मैं आपको बेसिक से बता देता हूँ, फिर इसका एक और कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो मैंने आपको बताया था ना, जैसे संख्याएं बढ़ने और घटने में, खिलाड़ी वाले में कराया था ना, उसी टाइप का एक और तरीका बता दूंगा। पहले आप बेसिक से कर लो। बताया था आपको, योग निकालना सिखाया था, योग निकालने वाले मेथड से समझ लो। सबसे पहला लाइन पढ़ो बच्चों। 20 व्यक्तियों के औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। क्या 20 व्यक्तियों का एवरेज पता है आपको? नहीं पता। तो हम सबसे पहले 20 व्यक्तियों का एवरेज मान लेते हैं बच्चों। तो 20 व्यक्तियों का जो एवरेज है हमने मान लिया, 20 व्यक्तियों का औसत है बच्चों x, ठीक है। अब 20 व्यक्तियों का औसत x है, तो 20 व्यक्तियों का योग कितना होगा? 20x किलोग्राम, ठीक है। वो एक लाइन मैंने आपको नहीं लिखाई डायरेक्ट, मैंने आपको मान लिया कि बच्चों 20 संख्याओं का जो एवरेज है वो x है। तो 20 संख्याओं का एवरेज x है, तो 20 संख्याओं का योग 20 प्लस बताया था कल कि 20 प्लस का मतलब 20 संख्याओं का योग है। तो 20 संख्याओं का योग कितना होगा बच्चों? औसत गुणा संख्या यानी 20x किलोग्राम, ठीक है। ये पहली लाइन से हमें मिला कि 20 व्यक्तियों का औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। कब? जब उनमें एक 40 किलोग्राम भार का व्यक्ति के स्थान पर, मतलब एक 40 किलोग्राम भार का व्यक्ति चला गया। अब देखो बच्चों, यहाँ देखो आप ध्यान से, 20x किलोग्राम कितने व्यक्तियों का वजन था? 20 व्यक्तियों का वजन था। इसमें से 40 किलोग्राम भार का व्यक्ति चला गया, तो 40 किलोग्राम माइनस करेंगे, जो चला गया माइनस कर दिया। तो अब ये कितने व्यक्तियों का वजन रह गया? 19 व्यक्तियों का। लेकिन उसमें कहा कि स्थान पर एक नया व्यक्ति आ गया। अब जब नया व्यक्ति आएगा तो उसका वेट, उसका वजन जोड़ेंगे। तो उसका वजन हमने ए मान लिया कि उसका वजन ए था बच्चों। तो अब ये 19 का था, एक और आ गया, तो ये फिर से 20 व्यक्तियों का वजन हो गया। तो ये कितने का टोटल आया? 20 व्यक्तियों का टोटल ही रहा। बताओ, इसके बाद ये लाइन समझ आई कि नहीं आई? फिर से समझ लो एक बार। उसने कहा 40 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ गया। अब बच्चों, जब 40 किलोग्राम भार का व्यक्ति चला गया तो उसका वजन घटाएंगे, माइनस कर दिया, क्योंकि टोटल वजन ये था 20 लोगों का। अब ये 19 लोगों का योग रह गया, लेकिन उसने कहा एक व्यक्ति और आ गया, तो जो व्यक्ति आएगा उसका वजन ऐड करेंगे, उसका वजन जोड़ दिया बच्चों, और उसका वजन हमने मान लिया कि 1 किलोग्राम है, जो व्यक्ति नया आया। तो अब ये फिर से 20 व्यक्तियों का टोटल हो गया, तो ये 20 व्यक्तियों का टोटल हो गया। बताओ, इतना समझ आया? अब आगे बढ़ते हैं। उसने कहा था कि औसत भार में बच्चों 2 किलोग्राम की वृद्धि हो गई है। व्यक्ति तो अभी भी 20 ही हैं, तो जो अब 20 व्यक्ति हैं ये नए, तो इनका जो एवरेज है बच्चों 2 किलोग्राम बढ़ गया। पहला एवरेज कितना था? x था, 20x नहीं था बच्चों, पहला एवरेज x था, 20x तो योग था। तो पहला एवरेज x था बच्चों, और 2 किलोग्राम बढ़ गया, तो अब नया एवरेज कितना हो गया? x प्लस 2 किलोग्राम हो गया। 20 व्यक्तियों का एवरेज है, तो 20 व्यक्तियों का सम कितना होगा? औसत गुणा संख्या, ठीक है। अब ये जो नए व्यक्ति हो गए ये उनका टोटल है, और ये भी उन्हीं नए लोगों का टोटल है, तो दोनों को बराबर कर दें, क्योंकि दोनों नए 20 व्यक्तियों का टोटल है। तो टोटल बराबर करेंगे बच्चों, तो कितना हो जाएगा? 20x माइनस 40 प्लस 1 बराबर 20 की गुणा करेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा? 20x प्लस 20 दूनी 40, ठीक। अब ये 20x प्लस का, ये 20x प्लस का कैंसिल हो गया, और ये 40 इधर माइनस का है, दूसरी साइड जाएगा बराबर के, तो प्लस हो जाएगा। ए बराबर कितना जाएगा बच्चों? 40 ये और 40 ये उधर प्लस का, कितना हो जाएगा? 80। और ए क्या था बच्चों? वजन था। किसका वजन था? जो नया व्यक्ति आया था। और हमसे यही तो पूछा गया है कि नए व्यक्ति का भार कितना होगा। तो नए व्यक्ति का भार कितना हो जाएगा बच्चों? 80 किलोग्राम। बताओ, ये समझ आया नहीं आया? तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद मैं एक और मेथड बताऊंगा जिससे कि हम क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से ओरली कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे पहले। ठीक है। चलो, मैं इसका एक फॉर्मूला बता दूंगा आपको। इसका फॉर्मूला भी होता है बच्चों, ठीक है, लेकिन पहले आप ये कॉन्सेप्ट समझ लो। देखो, एक बात बताओ, कितने व्यक्ति थे? पहले 20 व्यक्ति थे, ठीक है। अब एक 40 किलोग्राम भार का जो व्यक्ति है,
40 किलोग्राम भार का जो व्यक्ति है ये क्या हुआ, ये चला गया। 40 किलोग्राम भार का व्यक्ति चला गया। अब हम ये मान लें कि 40 किलोग्राम भार का व्यक्ति आ जाए। बताओ, आप ये मान लें कि 40 किलोग्राम भार का व्यक्ति गया और 40 ही किलोग्राम भार का व्यक्ति आ गया, तो क्या एवरेज पे कोई फर्क पड़ेगा? एवरेज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उसने कहा कि 20 व्यक्तियों के औसत भार में बच्चों 2 किलोग्राम की वृद्धि हो गई है। कब हुई है वृद्धि? जब उनमें से गया तो है बच्चों 40 का और एक और आ गया दूसरा व्यक्ति। अब एक बात बताओ, जो दूसरा व्यक्ति है ये पहला व्यक्ति था, फर्स्ट, ये सेकंड, ये दूसरा व्यक्ति है। इस दूसरे व्यक्ति के आ जाने से एवरेज बढ़ गया और हमने क्या माना था कि ये 40 ही किलोग्राम का है। तो एक बात बताओ, 40 किलोग्राम का चला गया, 40 किलोग्राम का आ गया, एवरेज पर बच्चों कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन इस दूसरे व्यक्ति के आ जाने से एवरेज बढ़ गया, इसका मतलब ये 40 किलोग्राम से ज्यादा का व्यक्ति आया होगा। तो 40 किलोग्राम से ज्यादा का आया होगा तो बच्चों प्लस। अब कितना ज्यादा का आया होगा? व्यक्ति कितने हैं? 20। देखो 20 ही रहेंगे, एक चला गया एक आ गया, 20 के 20 रहेंगे। तो 20 व्यक्तियों का एवरेज जो है बच्चों 2 किलोग्राम बढ़ गया। अब मैंने आपको सबसे पहली क्लास में सिखाया था, एवरेज बढ़ने का मतलब होता है बच्चों प्रत्येक संख्या में बढ़ना, ठीक है। तो एवरेज जो है वो 2 किलोग्राम बढ़ा है, इसका मतलब 20 व्यक्तियों का जो वजन है उनमें प्रत्येक का वजन 2-2 किलोग्राम बढ़ा होगा। तो 20 व्यक्तियों में हर एक का वजन जब 2-2 किलोग्राम बढ़ाएंगे तो टोटल कितना बढ़ जाएगा बच्चों? 20 दूनी 40, 20 दूनी 40 किलोग्राम बढ़ जाएगा। इसका मतलब जो नया व्यक्ति आया है वो 40 किलोग्राम से 40 किलोग्राम ज्यादा का है। तो जो आया है वो कितने किलोग्राम का है बच्चों? 80 किलोग्राम का। बताओ, ये समझ आया कि नहीं आया? देखो कैलकुलेशन भी कम है लेकिन समझना ज्यादा है, थोड़ा सा समझ लेंगे, एक बार दिमाग में कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर, ठीक है। फिर से समझ लो एक बार। देखो 40 किलोग्राम का व्यक्ति चला गया और 40 ही किलोग्राम का आ जाए तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस दूसरे व्यक्ति के आ जाने से एवरेज बढ़ गया, इसका मतलब ये 40 किलोग्राम से ज्यादा का व्यक्ति आया होगा तभी तो एवरेज बढ़ेगा। या अगर एवरेज घटेगा बच्चों, एवरेज कब घटेगा? जब 40 किलोग्राम का चला जाए और 40 से कम का आए, ठीक है। और यहाँ बढ़ा है तो 40 से ज्यादा का व्यक्ति आया होगा, ठीक। तो 40 से ज्यादा का व्यक्ति कितने ज्यादा का व्यक्ति होगा? 20 व्यक्तियों का औसत जो है 2 किलोग्राम बढ़ गया। इसका मतलब 20 व्यक्तियों में हर एक में 2-2 किलोग्राम की वृद्धि करेंगे तो कितने किलोग्राम बढ़ जाएगा बच्चों? 40 किलोग्राम। इसका मतलब 40 किलोग्राम से 40 किलोग्राम ज्यादा का आया होगा। तो कितने किलोग्राम का आया होगा बच्चों? 80 किलोग्राम का। अच्छा खासा मोटा ताजा खाया पिया व्यक्ति या बच्चा, कुछ भी कह सकते हो। चलो इसके बाद में इसका फॉर्मूला भी बताऊंगा आपको, ठीक है। एक फॉर्मूला भी है इसका कि उसमें औसत बढ़ेगा या घटेगा, 2 फॉर्मूले हैं, ठीक है। चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में फॉर्मूला लिखाता हूं, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन ये है बच्चों, इसी की तरह है बिल्कुल सेम कि 15 व्यक्तियों के औसत भार में। अच्छा मैं पहले फॉर्मूला बताना भूल गया चलो हाँ फॉर्मूला लिख लो बच्चों, पहला क्वेश्चन भी। चलो इस क्वेश्चन को करा देंगे फॉर्मूले से, ठीक है, वो पहला भी हो जाएगा। समझ लो 15 व्यक्तियों के औसत भार में 1.4 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब उनमें से 35 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। तो नए व्यक्ति का भार बताना है बच्चों। अब देखो अगर मैं डायरेक्ट करूँ आपको बताऊं कि 35 किलोग्राम का पहला जो व्यक्ति है वो 35 किलोग्राम का चला गया, 35 किलोग्राम का गया, लिख दिया हमने गया। 35 किलोग्राम का व्यक्ति चला जाए और जो दूसरा व्यक्ति आया वो 35 ही किलोग्राम का हो मान लो, आए, ठीक है। 35 किलोग्राम का व्यक्ति गया और 35 ही किलोग्राम का व्यक्ति आ गया, तो एवरेज पे कोई फर्क पड़ेगा? एवरेज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो नया व्यक्ति आया उसके आने से एवरेज बढ़ गया, इसका मतलब वो 35 किलोग्राम से ज्यादा का आया होगा, ठीक है। 35 किलोग्राम से ज्यादा का आया होगा। 35 किलोग्राम से कितना ज्यादा का आया होगा? 35 किलोग्राम से ज्यादा का आया होगा बच्चों, तो प्लस कर दिया, कितना ज्यादा का आएगा? 15 व्यक्तियों का जो औसत है वो 1.4 किलोग्राम बढ़ेगा। इसका मतलब 15 व्यक्तियों में प्रत्येक में 1.4 किलोग्राम की वृद्धि होगी। तो टोटल वृद्धि कितनी हो जाएगी? देखो 15 की और 1.4 की गुणा करेंगे बच्चों तो 15 गुण 15, 15 किलोग्राम ये हो गया और 15 चौका 60 ये हो गया, मतलब 6 किलोग्राम ये हो गया। तो 15 और 6 21 किलोग्राम ज्यादा आ जाएगा बच्चों। कितने का? 21 किलोग्राम। तो जो नया व्यक्ति आया है उसका वजन कितना है? 5 और 1 6, 2 और 3 5, तो उसका वजन है बच्चों 56 किलोग्राम, 56 केजी। बताओ समझ आया? और ये चीज आपको बिल्कुल भी रटनी नहीं है,
कभी आप सोचो कि वृद्धि हुई है तो प्लस ही होगा हमेशा, समझ गए। अगर उसने ये वैल्यू दे दी, दूसरे वाले व्यक्ति की वैल्यू दे दी और पहले वाले व्यक्ति की पूछ ली, तो इसका उल्टा हो जाएगा। जहाँ वृद्धि हो रही है वहाँ कमी होगी, जहाँ कमी हो रही है वहाँ वृद्धि होगी। इसलिए आपको रटना नहीं है बिल्कुल भी, समझ गए। बिल्कुल भी ध्यान मत रखो, रटो मत, लेकिन समझो कि ऐसा कर क्यों रहे हैं। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, चलो फिर इसको मैं फॉर्मूले से बता देता हूँ। ठीक है, चलो देखो। ठीक है, देखो फॉर्मूले से कैसे करेंगे बच्चों, लेकिन वो फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा बच्चों कि एक व्यक्ति आए तो एक ही जाना चाहिए, दो व्यक्ति आए तो दो ही जाने चाहिए। जितनी संख्या में व्यक्ति गए हों उतनी संख्या में आए। अगर कमी अब ज़्यादा होती है तो फिर इस तरह नहीं करेंगे, फिर बेसिक से करेंगे योग निकाल कर। ठीक है, समझ लो। तो इसका फॉर्मूला है बच्चों, नए बराबर गए, और अगर बच्चों वृद्धि हो रही है तो प्लस लिखेंगे यहाँ पर, वृद्धि और कितनी संख्या थी गुणा संख्या। ठीक, और अगर कमी हो रही है तो फॉर्मूला ये हो जाएगा, नए बराबर गए माइनस कमी गुणा संख्या, माइनस कमी गुणा संख्या। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब देखो क्योंकि यहाँ वृद्धि हुई है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो गए, जो बच्चों गया है, गए का वजन कितना है 35 किलोग्राम, प्लस वृद्धि कितनी हुई है 1.4 किलोग्राम की। ठीक है, ये भी किलोग्राम था और ये भी किलोग्राम, गुणा संख्या कितनी हुई है बच्चों 15, क्योंकि संख्या तो बराबर की बराबर ही बनी रहेगी। 15 व्यक्तियों में से एक चला गया और एक ही आ गया, तो 15 के 15 रहे। अब कितना हो जाएगा 35 प्लस 15 और 6 21 किलोग्राम। ठीक, तो 15 और 21 कितना होगा बच्चों 56 किलोग्राम। और ये 56 किलोग्राम कौन है, जो नया आया है, तो नए वाले व्यक्ति का वजन कितना हो जाएगा 56 किलोग्राम। ठीक है, या आप इस तरह के क्वेश्चन को इन फॉर्मूले से कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन में वृद्धि थी, ये लग जाएगा। किसी क्वेश्चन में अगर कमी आती है तो बच्चों ये कंडीशन अप्लाई कर देंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको सारे ऑप्शन दे रहा हूँ, जिस तरीके से भी आपने पहले क्वेश्चन कर रखे हैं। ठीक है, जो भी आपको इन क्वेश्चन में इन तरीकों में आसान लग रहा है वो अप्लाई करो, और हर बार 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 उन क्वेश्चन में वही अप्लाई करते चले जाओ। कोई भी अगर इससे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आए तो कोशिश करो कि ये तरीका जो भी आप फॉलो कर रहे हो सब क्वेश्चन में, वो उसमें भी फॉलो कोशिश करो। नहीं होता तो मुझे बताओ, मैं कोशिश करूंगा, मैं बताऊंगा आपको उसी तरीके से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। चलो नेक्स्ट, देखो अगला क्वेश्चन ये है कि 16 व्यक्तियों के औसत भार में 1 किलोग्राम की कमी आ जाती है जब उनमें से 36 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। तो नए व्यक्ति का भार बताना है। देखो पहले जैसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ कमी हो गई है। अभी तक दोनों क्वेश्चन में वृद्धि हुई थी, चलो कोई बात नहीं, कमी वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो तरीका हमारा वही है कि बच्चों 36 किलोग्राम भार का व्यक्ति जो है चला गया, 36 किलोग्राम भार का व्यक्ति गया, और अगर 36 ही किलोग्राम भार का व्यक्ति आ जाए, ठीक है, अगर 36 किलोग्राम भार का ही व्यक्ति आ जाए तो एवरेज पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन नए व्यक्ति के आ जाने से एवरेज बच्चों कम हो गया। नया व्यक्ति आया तो एवरेज कम हो गया, इसका मतलब बच्चों 36 किलोग्राम से कम का आया होगा वो, तभी तो एवरेज कम होगा। अब कितना कम का आया होगा? 16 व्यक्तियों का एवरेज एक कम हुआ है 1 किलोग्राम, तो इसका मतलब 16 व्यक्तियों में हर एक में 1-1 किलोग्राम की कमी होगी, तो 16 किलोग्राम कम हो जाएगा बच्चों। तो 16 किलोग्राम घटा दो इसमें से। जो व्यक्ति आया है उसका वजन कितना होगा? 20 किलोग्राम। ये आंसर है। बताओ समझ आया नहीं आया? कर लेंगे, या जो भी फॉर्मूला बताया बच्चों उस फॉर्मूले का यूज कर लो। देखो वो फॉर्मूला क्या था, कमी हुई है यहाँ तो नए बराबर गए, ठीक है, माइनस कमी गुणा संख्या, माइनस कमी गुणा संख्या, या आप इस फॉर्मूले का यूज कर लें। जैसे जो व्यक्ति गया है, गए का वजन कितना बच्चों? 36 किलोग्राम, 36 किलोग्राम, ठीक है। कभी कभी यहाँ ग्राम देता है तो बच्चों उसको किलोग्राम बना लेंगे। और कमी कितने की हुई है बच्चों? 1 किलोग्राम की, और संख्याएं कितनी है? 16, ये सब किलोग्राम में है। 36 माइनस 16 कितना हो जाएगा बच्चों? 20। तो 20 किलोग्राम किसका वजन होगा? जो नया व्यक्ति आएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। बताओ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन करना चाह रहे हो उसका एक आध?
चलो एक क्वेश्चन और कर लो बच्चों। अब एक क्या, अब ये समझ लो आप, ये तो आपको आई गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो व्यक्ति वो बच्चों, अगर वो 2 व्यक्ति जाने दे और 2 व्यक्ति आने दे, ठीक है, अगर उस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तब क्या करेंगे? देखो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन बच्चों ये है कि 10 व्यक्तियों की औसत आयु में 30 माह 30 मंथ की वृद्धि हो जाती है जब उनमें से 20 वर्ष व 28 वर्ष के 2 व्यक्तियों के स्थान पर 2 नए व्यक्ति आ जाते हैं। तो नए व्यक्तियों की औसत आयु बतानी है बच्चों, ठीक है। अब देखो, चाहो तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है बच्चों। फॉर्मूला क्या था, चलो दोनों तरीके से बताता हूँ। फॉर्मूला क्या था बच्चों, नए बराबर गए, नए बराबर गए, वृद्धि हो रही है प्लस वृद्धि गुणा संख्या, वृद्धि गुणा संख्या, ठीक। अब बच्चों जो गए हैं उनकी उम्र कितनी है, 20 वर्ष है, एक के 28 है, तो टोटल कितना हुआ, आयु का योग आएगा बच्चों यहाँ। 20 वर्ष और 28 वर्ष कितना हुआ, 48 वर्ष, ठीक है। प्लस वृद्धि कितने की हुई है बच्चों, 30 माह की, 30 मंथ 30 माह, और संख्याएं कितनी है, 10। संख्याएं तो 10 की 10 ही रहेंगी, ठीक। अब हमसे पूछा है बच्चों औसत। अच्छा ये क्या आया, ये आया योग, किनका, जो 2 नए व्यक्ति आए हैं उनका योग आया। अब मैं उनका एवरेज पूछने लग जाऊं आपसे, औसत बताओ, तो औसत के लिए क्या करते हैं, योग बटे संख्या। तो योग 2 व्यक्तियों का योग कितना है, तो 2 व्यक्तियों का औसत कितना आएगा बच्चों, इसको 2 से भाग कर दें। जब 2 से भाग करेंगे तो यहाँ आएगा 24 वर्ष, प्लस जब यहाँ 2 से भाग करेंगे तो बच्चों 15 माह ये, और 15 भाई 150, या 300 हुआ, 300 बटे 2 कितना हो जाएगा, 150। 150 माह हुए मंथ। तो या तो आपको ऑप्शन इस तरह दे रखे होंगे, लेकिन महीने को भी अगर हम वर्ष में बदल सकते हैं, बताओ भाई 12 महीने हैं तो 1 वर्ष होगा, अगर 12 से इसको भाग कर दें तो 12 के 12 3 बचा, 12 दूनी 24, 12 के 12 12 में 144, मतलब 12 वर्ष, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, 24 वर्ष प्लस प्लस 144 महीने के बन जाएंगे बच्चों 12 वर्ष, और 6 महीने और बच जाएंगे, ठीक है। तो इनको लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, 24 और 12 36 वर्ष 6 माह, प्लस मत लिखो डायरेक्टली, 36 वर्ष 6 माह। ये क्या है बच्चों, ये औसत है। ये किनका औसत है, जो 2 नए व्यक्ति आए हैं उनका औसत है 36 वर्ष 6 माह का। बताओ समझ आया नहीं आया? या आप यहाँ पे एक वर्ष बना सकते थे, यहाँ वर्ष बना लेते, वर्ष में वर्ष जुड़ जाते, जो महीने बच जाते उनको अलग लिख लेते, ठीक है। इस तरीके से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप इसे समझ लो, 48 वर्ष और 30 गुणा 10 मतलब 300 माह, 300 मंथ। ये क्या आया, ये आया बच्चों योग। ये योग किसका आया, जब 2 गए थे तो 2 नए आए होंगे, तो जो 2 नए व्यक्ति आए हैं उनका टोटल आ गया योग। निकालना है औसत, औसत तो पूछा है, तो औसत होता है बच्चों योग बटे संख्या, यानी योग तो है 48 वर्ष और 300 माह, और अगर संख्या यानी 2 से भाग करेंगे तो 48 वर्ष का हो जाएगा 24 वर्ष, और 300 महीने का हो जाएगा 150 महीने। अब 150 महीने को ऐसा लिख सकते हैं 144 महीने प्लस 6 महीने, क्योंकि 144 महीने मतलब 12 वर्ष। देखो भाई 144 माह है, अगर हम 12 से भाग कर दे तो बच्चों वर्ष बन जाएंगे, ठीक है। तो 12 से 12 बार कैंसिल हो जाएगा, मतलब 12 वर्ष हो गए। और 144 महीने 6 महीने तो बचे 150 में, को 6 माह अलग लिख दिया, तो वर्ष एक साथ जोड़ दिए, 24 और 12 36 वर्ष, और 6 माह को ऐसे लिख दिया, ठीक है। या ऑप्शन में आपको दे रखा होगा तो महीने के भी वर्ष बना सकते हैं। 6 माह मतलब बच्चों 1/2 वर्ष, मतलब 36.5 लिख सकते हो, 36.5 वर्ष, या 36 सही 1/2 वर्ष, जो भी आपको, जिस तरह भी आपको ऑप्शन में दे रखा होगा उस तरह सॉल्व करें, ठीक है। ये आंसर आ गया। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे। अच्छा चलो, अगर बिना इस फॉर्मूले के कराएं तब समझ लो, इस बिना इस फॉर्मूले के बच्चों क्या होगा। देखो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। ले लिया, चलो अब देखो, इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर रहे हैं बच्चों, तब क्या करेंगे। देखो जो 20 वर्ष और 28 वर्ष के 2 व्यक्ति चले गए, तो 20 वर्ष और 28 वर्ष मतलब बच्चों 48 वर्ष। 48 वर्ष के जो व्यक्ति हैं 2 वो गए, ठीक है। अब अगर 48 वर्ष के 2 व्यक्ति और आ जाएं,
48 वर्ष के गए हैं और 48 वर्ष के आ जाए आए, ठीक है। तो क्या एवरेज पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा भाई। दो व्यक्तियों की उम्र थी टोटल 20 वर्ष और 28 वर्ष यानी 48 वर्ष। तो 48 वर्ष के दो व्यक्ति चले गए टोटल, और 48 वर्ष के दो व्यक्ति और आ जाए, तो एवरेज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसने कहा कि नए व्यक्तियों के आ जाने से जो है औसत आयु बच्चों 30 महीने बढ़ गई। नए व्यक्तियों के आ जाने से एवरेज बढ़ गया, इसका मतलब 48 वर्ष से तो ज्यादा के आए होंगे। वो कितने ज्यादा के आए? 10 व्यक्तियों का औसत 30 माह बढ़ा है, मतलब 10 व्यक्तियों में हर एक की उम्र 30-30 महीने बढ़ गई। तो 10 व्यक्तियों की औसत आयु 30 वर्ष बढ़ गई बच्चों, 30 माह। तो 10 व्यक्तियों का टोटल टोटल कितनी बढ़ जाएगा? 300 महीने। बताओ भाई, 10 व्यक्तियों का औसत 30 महीने बढ़ा है, तो 10 व्यक्तियों का टोटल कितना बढ़ेगा? 30 गुणा 10 यानी 300 महीने बढ़ जाएगा। तो जो आए हैं उनकी उम्र 48 वर्ष और 300 माह हो जाएगी। अब इस 300 माह को आप यहाँ ऐसा करो 12 से भाग कर दें तो ये बच्चों वर्ष बन जाएगा। तो 12 दूनी 24, 6 बचा 12 बन 60, तो कितना हो गया बच्चों? 25 वर्ष। ठीक है। अभी हमें इसका औसत निकालना है। ये टोटल है बच्चों, ये योग है, क्योंकि ये भी तो योग था तो ये भी योग है। इसको आप ऐसा लिख लो, इसको यहाँ 24 वर्ष कर लो, यहाँ एक वर्ष को अलग ही लिख लो जिससे कि आसानी हो जाएगी। तो बच्चों 24 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 4 12, 4 2 6 8 7, 72 वर्ष। प्लस यहाँ से 24 वर्ष हमने इसमें जोड़ दिए, एक वर्ष बच गया। एक वर्ष मतलब बच्चों 12 माह। इसको हमने ऐसा लिख दिया क्योंकि हमें अभी औसत निकालना है। योग ये आया है योग, ठीक है। अब और अगर 25 रहने देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी आंसर आ जाएगा। लेकिन पॉइंट में आएगा, पॉइंट के हम बाद में महीने बना लेंगे, वर्ष महीने, ठीक, जो बनाना है। अब ये योग है तो औसत कैसे निकालेंगे बच्चों? एवरेज कैसे निकालेंगे बताओ? एवरेज होता है सम अपॉन नंबर, यानी अगर सम इतना है तो और इसे 2 से भाग कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा। तो 2 से इसको भाग करेंगे बच्चों कितना आएगा? 36 वर्ष, ठीक है। और 2 से इसको भाग करेंगे तो 12/2 यानी 6 माह। बस ये आंसर आ गया। ये इस तरह है 36 वर्ष 6 माह। जो दो नए लोग आए हैं उनका एवरेज आ गया। बताओ समझ आया नहीं आया? चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं फिर से। इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों इसी टाइप का, समझ लो। क्वेश्चन पढ़ो पहले। 8 व्यक्तियों की औसत आयु में 6 माह की कमी हो जाती है। बच्चों कब होती है कमी? जब उनमें से 18 वर्ष और 20 वर्ष के दो व्यक्तियों के स्थान पर दो नए व्यक्ति आ जाते हैं। तो नए व्यक्तियों की औसत आयु बतानी है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था 18 और 20 बच्चों कितना हुआ? 38। मतलब जो गए हैं टोटल वो 38 वर्ष के गए हैं। जो गए हैं दो व्यक्ति, उनकी उम्र का टोटल कितना था? 38 वर्ष। और मैं आपसे कहूं कि 38 वर्ष की उम्र के दो व्यक्ति और आ जाए, ठीक है। तो क्या बच्चों एवरेज पे कोई फर्क पड़ेगा? तो एवरेज पे आप लोग कहेंगे कि एवरेज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, 38 के गए और 38 के आ गए टोटल, ठीक है। लेकिन उनके आ जाने से एवरेज जो है कम हो गया। इसका मतलब 38 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति आए होंगे। अब 38 वर्ष से कम उम्र मतलब कितनी कम उम्र के आए होंगे? 8 व्यक्तियों की उम्र में 6 माह की कमी होनी है औसत में। मतलब 8 व्यक्तियों में हर एक में 6-6 महीने की कमी होगी। तो कितने महीने की कमी हो जाएगी बच्चों? 8 6 48 महीने, 48 माह। तो जो दो व्यक्ति आए हैं उनकी उम्र इतनी कम हो जाएगी। अगर हम इसको 12 से भाग कर दें तो बच्चों माह के क्या बन जाएंगे? वर्ष, ठीक है। 12 चौक 48। तो 38 वर्ष में से 4 वर्ष माइनस करेंगे बच्चों, तो जो दो नए व्यक्ति आए हैं उनकी टोटल उम्र कितनी है? उनकी टोटल उम्र है बच्चों 34 वर्ष। ये दो जो आए हैं उनकी उम्र का योग है, सम है। बताओ इस चीज से सहमत हैं? और ये सम था तो ये भी तो सम ही आएगा, ये योग था तो ये भी तो योग ही आएगा। अब क्या पूछा है हमसे? एवरेज, औसत। तो एवरेज क्या होता है बच्चों? सम अपॉन नंबर। तो ये एवरेज जो है 34 वर्ष, ये कितने व्यक्तियों का है? ये उन दो व्यक्तियों का है जो दो नए आए हैं, तो बटे 2। तो एवरेज कितना हो जाएगा बच्चों? 17 वर्ष, 17 ईयर, 17 वर्ष। मतलब जो दो नए व्यक्ति आए हैं उनका जो एवरेज है उम्र का, एज का एवरेज, वो कितना है? 17 ईयर, 17 वर्ष। बताओ समझ आया नहीं आया? कर लेंगे अब। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो फिर।
एक आध और करा देते हैं समझने के लिए। चलो नेक्स्ट है। देखो अगला क्वेश्चन ये है बच्चों, किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है जब उनमें से 16 वर्ष व 13 वर्ष के 2 खिलाड़ियों के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी आ जाते हैं। ठीक है, तो पूछा है नए खिलाड़ियों की औसत आयु बतानी है। जरूरी नहीं है एवरेज ही पूछे, यहाँ पूछ सकता है 2 नए खिलाड़ियों की कुल उम्र कितनी होगी। ठीक है, चलो देखो उसने कहा 11 खिलाड़ी हैं, उनमें जो है बच्चों 16 वर्ष और 13 वर्ष, तो 16 और 13 टोटल कितना होगा बच्चों 29 वर्ष। 29 वर्ष की आयु के 2 खिलाड़ी चले गए। अब हम मान लें 29 वर्ष की उम्र के 2 खिलाड़ी आ जाएं। 29 वर्ष की उम्र के 2 खिलाड़ी आ जाएं तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो 2 नए खिलाड़ी आए हैं उनके आने से औसत उम्र 2 महीने बढ़ गई बच्चों। तो औसत उम्र 2 महीने बढ़ गई, इसका मतलब वो 29 वर्ष से तो ज्यादा के ही होंगे। अब औसत बढ़ने का मतलब है प्रत्येक में बढ़ना। 11 खिलाड़ियों में 2-2 महीने की वृद्धि करेंगे बच्चों, तो कितने महीने की वृद्धि हो जाएगी, टोटल कितने महीने आ जाएंगे 22 माह, सॉरी वर्ष नहीं माह, क्योंकि महीने है ना 22 मंथ। इसका मतलब जब जो दो नए व्यक्ति आए हैं उनकी उम्र 29 वर्ष से 22 महीने ज्यादा होगी। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा बच्चों औसत। औसत क्या होता है, योग बटे संख्या। तो आपको योग तो निकल कर आ गया 2 नए व्यक्तियों का, लेकिन संख्या है 2, अगर 2 से भाग करेंगे तो उसमें दिक्कत आएगी। तो आप ऐसा करो, इसमें से 12 महीने बच्चों यहाँ ले लो, 12 महीने मतलब 1 साल। तो जब 1 साल इसमें जोड़ देंगे तो 29 और 1 कितना हो जाएगा 30 साल, यानी 30 वर्ष। जब यहाँ से 12 महीने कॉमन ले लिए तो कितना बचा बच्चों 10 माह बचे, 12 10 22। इसका मतलब जो 2 नए लोग आए हैं उनकी उम्र का जो योग है वो है 30 वर्ष 10 माह। अगर मैं आपसे पूछूं इनकी उम्र का एवरेज कितना होगा बच्चों, तो एवरेज होता है सम अपॉन नंबर, यानी 2 से भाग करते हैं। तो जब 2 से भाग करेंगे तो 30 बटे 2 यानी 15 वर्ष। ठीक है, और 10 बटे 2 यानी 5 माह। तो जो 2 नए खिलाड़ी आए हैं उनकी जो एवरेज एज है वो है 15 वर्ष 5 माह। ये आंसर आ गया। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे फिर इस टाइप के। ठीक है, चलो हो जाने चाहिए फिर। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों इनसे, इसका स्क्रीनशॉट लो आप, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। देखो नेक्स्ट टाइप है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 संख्याओं का औसत 30 है। ठीक है, बाद में पता चला कि उनमें एक संख्या 36 को गलती से 63 लिख दिया गया था, तो सही औसत बताना है बच्चों। ठीक है, मतलब पहले क्वेश्चन समझ लो क्या है कि 20 संख्याएं हैं, उनका एवरेज दे रखा है 30, लेकिन उसमें क्या हुआ हमें बाद में पता चला कि एक संख्या थी उसमें 36, लेकिन उसको एवरेज निकालते टाइम क्या लिख दिया गया था 63 लिख दिया गया। ठीक है, अब जब 63 लिख दिया बच्चों तो आंसर गलत ही आएगा। तो हमें बताना सही, उसको सही करो और सही करने के बाद एवरेज बताओ। ठीक है, अब देखो क्या करना है, एक बेसिक तरीका समझ लो पहले बच्चों। 20 संख्याएं हैं, 20 संख्याओं का जो एवरेज है वो 30 है, तो 20 संख्याओं का योग कितना होगा, औसत गुना संख्या, ये तो निकालना सिखा चुका हूं। तो 20 संख्याओं का टोटल हुआ बच्चों 600, 20 संख्याओं का टोटल हुआ 600। लेकिन इस 600 में क्या है कि उनमें बच्चों एक संख्या थी 36, एक संख्या थी 36 और गलती से इसको क्या लिख दिया गया 63 लिख दिया गया। अब यहाँ समझने की बात है कि 36 को गलती से 63 लिखा गया है बच्चों, तो ज्यादा लिखा गया है कम लिखा गया है, आप लोग बताओ भाई। 36 को 63 लिख दिया, सीधा सीधा दिख रहा है कि ज्यादा लिख दिया, ज्यादा। कितना ज्यादा घटाएंगे तभी तो पता चलेगा। तो 13 में से 6 गए बच्चों 7 और 5 में से 3 गए तो ना, हमने ब्रैकेट में लिख दिया, मतलब 36 को जब उसने 63 लिख दिया तो कितना ज्यादा लिख दिया बच्चों 27 ज्यादा लिख दिया। अब जब 27 ज्यादा लिख लिया तो सही कैसे करेंगे आप लोग बताओ, सही कैसे करोगे, सही तब करेंगे आप लोग बताएंगे जब 27 ज्यादा लिख दिया तो 27 अगर हम कम कर लें बच्चों तो सही हो जाएगा। तो 27 कम कर लो, इसमें से जितना ज्यादा लिखा है उतना कम कर लो बच्चों। तो कम करेंगे, घटाएंगे बच्चों कितना आया 3 2 7 सॉरी और 5, यानी ये 20 संख्याओं का सही योग आ गया, ये 20 संख्याओं का सही योग आ गया। अब एवरेज कैसे निकालेंगे, सम अपॉन नंबर। एवरेज होता है योग बटे संख्या,
तो योग तो है बच्चों 573 और संख्याएं कितनी है 20। ठीक है, एक जीरो से पॉइंट यहाँ लग जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, ठीक है, और 2 छंग 12, 2 पंजे 10, तो 28.65 ये एवरेज आ जाएगा। अब सही एवरेज आ जाएगा, बताओ ये समझ आया नहीं आया? एक तरीका और भी है, एक नहीं और भी तरीके हैं बहुत सारे, लेकिन पहले आप लोग ये बताओ समझ आया नहीं आया? चलो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे समझ लो पहले। 36 को गलती से 63 लिख दिया गया था बच्चों। अब जब 36 को 63 लिख दिया गया है तो ज़्यादा लिखा है कम? ज़्यादा लिखा है। कितना ज़्यादा लिखा है, जब घटाएंगे तभी तो पता चलेगा। तो 27 ज़्यादा लिखा है। अब आप बात बताओ, जब 27 ज़्यादा लिख दिया है सही कैसे करेंगे? जब 27 घटाएंगे तभी तो सही होगा वो। तो 27 बच्चों हमने इसमें से योग में से घटा दिया, तो 573 जो है वो सही योग आया। कितनी संख्याओं का? 20 संख्याओं का। निकालना है औसत। औसत होता है बच्चों योग बटे संख्या, तो योग तो है 573, कितनी संख्याओं का? 20 संख्याओं का। संख्याएं कम नहीं हुई हैं, तो सॉल्व करेंगे कितना जाएगा? 28.65 नया औसत आ जाएगा। बताओ समझ आया? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। और भी तरीका बताता हूँ। एक तरीका ऐसा बता दूंगा बच्चों जिसमें आपको योग निकालने की जरूरत नहीं रहेगी, डायरेक्टली कर लेंगे। समझ लो किस तरह। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। अब देखो इसको लिख रहने देते हैं और यहाँ देखते हैं बच्चों। संख्याएं थी 20, बिल्कुल ठीक है, 20 संख्याएं थी। इनका जो एवरेज था बच्चों 20 संख्याओं का, ये लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ बस। 20 संख्याओं का एवरेज है बच्चों 30। ठीक है, इतना लिख दिया। अब 36 को गलती से 63 लिखा गया है, तो ज्यादा लिखा है कम? ज्यादा लिखा। कितना ज्यादा लिखा बच्चों? 27 ज्यादा लिखा। अब 27 ज्यादा लिखा है तो 27 कम करना पड़ेगा। अब आप एक बात सोचो, मुझे बताओ कि औसत 30 है बच्चों, और कुछ भी अगर हम कम करेंगे संख्याओं को, घटाएंगे संख्याओं में से कुछ, यानी योग घटाएंगे, तो बच्चों औसत भी तो कम हो जाएगा। तो माइनस लगा दिया हमने। औसत कितना कम हो जाएगा बच्चों? ये जो 27 है कितनी संख्याओं में बटेगा? भाई जब 27 कम करोगे या 27 बढ़ाओगे तो बटेगा तो वो 20 संख्याओं में। तो 27 को जब 20 संख्याओं में बांटोगे, यानी योग बटे संख्या, 2 से अगर पॉइंट लगाते हैं तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 बच्चों। मतलब जो औसत बच्चों 27 हमने ज़्यादा लिख दिया है, उसको हम 27 को कम करेंगे, तो माइनस लगा दिया हमने। 27 को कम करेंगे तो 27 को जब 20 संख्याओं में बांटेंगे बच्चों, तो एवरेज कितना कम हो जाएगा? 1.35 एवरेज कम हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से 1.35 घटा देंगे। जब घटाएंगे तो ऐसा लिख लेंगे 0.00। घटाएंगे तो बच्चों कितना है? 5। घटाएंगे तो कितना आया यहाँ? 5। और यहाँ कितना है बच्चों? 6। यहाँ बचा 9, 9 में से गया 8 और बचा 2, तो एवरेज कितना आएगा? 28.65। ठीक है, तो वो योग निकालने की झंझट आपकी खत्म हो जाएगी। आप लोग इस तरह भी कर सकते हो कि जितना भी ज़्यादा बढ़ाना है, जितना भी बच्चों कम करना है, उसी का एवरेज निकाल लो, उसी को बांट लो जितनी भी संख्याएं हैं, तो एवरेज बच्चों 1.35 कम हो जाएगा। 1.35 घटाएंगे तो 28.65 हो जाएगा। बताओ समझ आया? और अगर आपको ये पता ना चल रहा हो कि भाई ज़्यादा आया है कम आया है, करना क्या है, घटाना है जोड़ना है, तो बच्चों एक सिंपल और बेसिक मेथड है, उसको समझ लो क्या करना है। इसका स्क्रीनशॉट लो पहले आप लोग। ठीक है, इतने सारे मेथड से बच्चों एक ही क्वेश्चन समझाऊंगा, या अगला क्वेश्चन जो फिर वो एक तरीके से करेंगे, जो भी आपको ठीक लगेगा। ठीक है, मैं तो मानता हूँ आप लोग योग निकाल कर लें। चलो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको 2 मेथड सिखाता रहूँगा यहाँ पे, एक योग निकालने वाला और एक इस तरह डायरेक्ट घटाने वाला। ठीक, चलो देखो। ठीक है बच्चों, 20 संख्याएं हैं और 20 संख्याओं का एवरेज कितना है? 30। 20 संख्याओं का एवरेज 30 है, तो 20 संख्याओं का योग कितना होगा? 600। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे आप लोग कि 36 की जगह 63 लिखा गया था कब, जब हम एवरेज निकाल रहे थे। इसका मतलब इन 600 में 63 लिखा हुआ है। अगर उस 63 को हम पहले से घटा दें, उस 63 को पहले से घटा दें, जो गलत लिखा था उसको घटा दिया हमने, और उसकी जगह सही जो है उसको लिख दें। सही क्या है? 36 है, तो 36 को लिखेंगे बच्चों तो 36 जुड़ेगा। ये जो गलत लिखा है 63 लिख दिया गया था ना गलती से,
तो 63 जब गलती से लिखा गया तो 63 को गलती सुधारने के लिए क्या करेंगे, हटाएंगे उसको। तो हटा दिया 63। और सही करने के लिए क्या करेंगे, सही संख्या तो 36 थी तो 36 बच्चों जोड़ेंगे। ठीक, अब सॉल्व कर लो। देखो वही आ जाएगा 600 में से बच्चों कितना बचेगा, माइनस के 27, और घटाएंगे तो कितना बचेगा, 573। ये क्या है 573, ये 20 संख्याओं का योग है। अब एवरेज क्या होता है बच्चों, सम अपॉन नंबर, यानी 573 और बटे 20। अभी हमने सॉल्व किया था, कितना आया था 28.65। ये सही औसत आ जाएगा, सही एवरेज आ जाएगा। बताओ समझ आया भाई। जो भी हमने गलत लिख दिया है तो उसको हटाओ पहले। तो हटा दिया 63 को, मतलब माइनस कर दिया। जब गलत वाली संख्या हट गई है तो उसकी जगह सही संख्या लिखेंगे, और सही संख्या क्या थी 36। तो सही संख्या जब 36 लिखेंगे तो बच्चों 36 जुड़ेगा ही, तो बस सॉल्व कर लिया। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन लिखो। देखो अगला क्वेश्चन बच्चों ये है, 12 संख्याओं का औसत 18 है। ठीक है, बाद में पता चला कि उनमें एक संख्या 28 को गलती से बच्चों 82 लिख दिया गया 82। तो सही औसत बताना है। अब देखो योग निकाल लेते हैं पहले। 12 संख्याएं हैं, 12 संख्याओं का औसत बच्चों 18 है। 12 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, औसत गुना संख्या। तो 12 8 96 6 9 12 1 12 और 9 21, 216 योग आ जाएगा 12 संख्याओं का। ठीक, फिर हमसे कहा गया कि संख्या थी बच्चों 28, उसको गलती से क्या लिखा गया, 82 लिखा गया। तो ज्यादा लिखा गया है या कम, ज्यादा लिखा गया है। तो ज्यादा कितना लिखा गया बच्चों, घटाएंगे तभी तो पता चलेगा। तो 12 में से 8 गए 4, और 7 में से 2 गया 5, यानी 54 ज्यादा लिख लिया गया। ठीक है, अब जब 54 ज्यादा लिख लिया गया तो आप सही करने के लिए क्या करेंगे, 54 घटाएंगे। ठीक है, जितना ज्यादा है उसको कम करेंगे। बच्चों योग में से 54 घटा दिया, फिर हमने योग में से करेंगे। कभी आप 18 में से घटाने लग जाओ और कहो कि माइनस आ रहा है ना। योग में से योग घटेगा, औसत में से औसत घटेगा। ठीक, 6 में से 4 गया बच्चों 2, 11 में से 5 गया 6 और 1 बचा। अब ये 162 जो है बच्चों सही योग आ जाएगा कितनी संख्याओं का, 12 संख्याओं का। तो अब सही एवरेज कैसे निकल कर आएगा, एवरेज होता है सम अपॉन नंबर। सम कितना है बच्चों 162, और संख्याएं कितनी है 12। भाग कर लो इसे, 12 का 12, 4 बचा बच्चों 42 हुआ, 12 दिया 36, 6 बचा बटे 12, 6 दूनी 12। तो 13 सही 1/2 लिख सकते हो, या 13.5 लिख सकते हो। ये आंसर आ जाएगा। बताओ समझ आया कि नहीं आया। बताओ, ठीक है। या फिर अगर आप औसत में से डायरेक्ट औसत को डायरेक्ट सोल्व करेंगे तो उस तरीके से समझ लो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप लोग। ठीक, अब देखो तो बच्चों 12 संख्याओं का जो एवरेज है बच्चों 18। ठीक है, अब 28 की जगह 82 लिखा गया, ज्यादा लिखा गया तो कम करेंगे। अब कितना कम करेंगे बच्चों, जब 54 ज्यादा लिख लिया, 54 ज्यादा लिख लिया तो 54 कम करेंगे। तो 54 कम करेंगे तो बच्चों एवरेज सीधा सीधा पता है कि जब एवरेज 18 है, कुछ भी कम करोगे इसमें तो एवरेज तो घटेगा, तो माइनस लिख दिया। ठीक है, या आप यहाँ भी लिख सकते हो। चलो, तो अब बच्चों ये जब 54 कम करेंगे तो 54 कितनी संख्याओं में बटेगा, 12 संख्याओं में बटेगा, 54 बटे 12। ठीक है, 6 दूनी 12 और 6 नम 54, यानी बच्चों 9/2, 9/2 मतलब 4.5। मतलब एवरेज जो है बच्चों वो 4.5 कम हो जाएगा। 4.5 इसमें से घटा देंगे। जब घटाएंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 5, और 7 में से 4 गया 3, तो नया एवरेज कितना आ जाएगा, सही औसत कितना आ जाएगा बच्चों 13.5। बताओ, मैंने आपको अभी बताया है बच्चों ये एवरेज है तो एवरेज ही घटाएंगे इसमें से, या एवरेज ही जोड़ेंगे। औसत है तो औसत ही जुड़ेगा, योग है तो योग ही जुड़ेगा। औसत है तो औसत ही घटेगा, योग है तो योग ही घटेगा। समझ गए, आपको बताया जाता है सबसे बेसिक चीज जोड़ने और घटाने की यही होती है कि सजातीय चीज़ों को घटाया जा सकता है, सजातीय चीज़ों को हमें जोड़ा जा सकता है। अगर विजातीय चीज़ें हैं मतलब अलग अलग, सजातीय का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई 2 लीटर दूध है बच्चों और उसमें 5 लीटर दूध और जोड़ दिया तो कितने लीटर दूध हो गया, 7 लीटर दूध हो गया।
ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ 2 लीटर दूध है बच्चों और 5 बकरियां हैं, इनको जोड़ दो तो बताओ क्या लिखोगे? 7 बकरी दूध या 7 दूध बकरी? कुछ नहीं लिख सकते, वो ऐसे का ऐसे लिखा रहेगा, जुड़ेगा नहीं बच्चों। जोड़ने का मतलब होता है कि एक डिजिट आ जाए, एक अंक आ जाए, समझ गए? तो एक जैसी चीज़ों को जोड़ना है और एक जैसी चीज़ों को घटाना है। तो योग बच्चों ध्यान रखना, औसत में से औसत घटेगा या जुड़ेगा, और योग में से योग जुड़ेगा या योग घटेगा, ठीक है। इसलिए हम यहाँ जब ये औसत लिखा था, इसलिए बच्चों हम यहाँ भी औसत ही निकालना है, समझ आया? चलो अब ले लेते हैं कि अगर वो मान लो कम लिख दे तो क्या करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग। देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों इसी टाइप का है, समझ लो। 20 संख्याओं का औसत 15 है और बाद में पता चला कि उनमें एक संख्या 62 को गलती से 26 लिख दिया गया, ठीक है। औसत से कर लें बच्चों या योग से करें? चलो योग से करो। 20 संख्याओं का जो औसत है बच्चों वो 15 है, तो 20 संख्याओं का योग कितना होगा? औसत गुना संख्या, यानी 15 दूनी 30 यानी 300। लेकिन क्या हुआ कि एक संख्या थी बच्चों 62 और उसको गलती से क्या लिख दिया गया? 26 लिख दिया गया। तो कम लिखा है ज्यादा लिखा है? बताओ। कम लिखा है। कितना कम लिखा है बच्चों? घटाएंगे, कितना लिखा है? कम लिखा है। अब कम कितना लिखा है? 12 में से 6 गए 6 और बच्चों 5 में से 2 गए 3, तो कितना कम लिखा है भाई? 36 कम लिखा है। अब 36 कम लिखा है तो सही कैसे करोगे? जब 36 जोड़ दोगे तभी तो सही होगा बच्चों, तो 36 जोड़ दो इसमें। मैंने आपको बताया था ये योग है और ये भी योग है बच्चों, तो योग में योग जुड़ेगा घटेगा। तो अब जो योग आ जाएगा 336 वो कितनी संख्याओं का होगा? वो 20 ही संख्याओं का तो होगा बच्चों, ठीक है। अब एवरेज निकालना है, तो एवरेज क्या होता है? सम अपॉन नंबर। तो नया जो सही औसत आ जाएगा वो तो आ जाएगा 336, ठीक। और संख्याएं कितनी है? 20। तो 20 से भाग करेंगे तो बच्चों एक पॉइंट लग जाएगा यहाँ, और 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16। तो नया एवरेज कितना आ जाएगा? 16.8, 16.8। बताओ समझ आया नहीं आया? अब बहुत देर होगी करते करते इस टाइप के क्वेश्चन, समझ तो आ ही गया होगा, है ना। बस ये समझना है भाई 62 को गलती से 26 लिखा, तो कम लिखा है ज्यादा? कम लिखा है। कितना कम लिखा बच्चों? 36 कम लिखा। अब किसी संख्या को आपने 36 कम लिख दिया है, उसको सही कैसे करेंगे? जब उसमें 36 जोड़ देंगे, तो हमने 36 जोड़ दिया, योग आ गया। 20 संख्याओं का योग है तो औसत हो गया संख्या का योग बटे 20, ठीक है। और अगर ये देखो योग की बात थी, अगर हम औसत ही निकाल कर घटाएं जोड़ें तब देखो क्या आएगा, समझ लो। 20 संख्याओं का औसत, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले आप लोग, ठीक है। अब देखो 20 संख्याओं का जो एवरेज था बच्चों वो एवरेज था 15, एवरेज था 15 लिख दिया। अब 62 को 26 लिखा गया तो 36 कम लिख दिया, तो सही करने के लिए क्या करेंगे? 36 जोड़ेंगे। अब जोड़ने का मतलब है बच्चों एवरेज बढ़ जाएगा, ठीक है। अब 36 को जो है हम कितनी संख्याओं में बांटेंगे? 20 संख्याओं में, तो योग निकाल दिया 36 का हमने, ठीक है। तो 4 पंजे 20 और 4 पंजे 36, 9/5, या और सॉल्व कर लें, 5 से भाग करें तो 5 एकम 5 बच्चों, 4 बचा, 5 अट्ठे 40। तो मतलब औसत कितना बढ़ जाएगा? 1.8 बढ़ जाएगा, तो 1.8 बढ़ा दो, तो नया औसत कितना हो जाएगा बच्चों? 16.8। बस क्या समझ है ना। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन कम है, योग निकालना नहीं पड़ेगा आपको, औसत का औसत घटा देंगे, औसत का औसत जोड़ देंगे। बताओ समझ आया? कर लेंगे फिर इस टाइप के। चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं इसमें, उसके बाद ऐसे क्वेश्चन लिखेंगे जैसे मान लो यहाँ तो एक एक संख्या गलती कर दी बच्चों, अगर वो दो दो संख्याएं गलती कर दे या ज़्यादा गलती कर दे तब क्या करेंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लिख लो इसका। देखो अगला क्वेश्चन बच्चों ये है, 15 संख्याओं का औसत 20 है, तो इसे डायरेक्ट करने की कोशिश करें थोड़ा सा। बच्चों औसत कितना है? 20 लिख दिया, और उसने कहा था 85 को गलती से 58 लिखा। तो आप यहाँ देखो कितना उसने कम लिखा, कम लिखा ज़्यादा? कम लिखा। कितना कम लिखा बच्चों? कम लिखा। कितना कम है? घटाएंगे, 15 में से 8 गए 7 और 7 में से 5 गए 2, तो कितना कम लिखा बच्चों? 27 कम लिखा। तो 27 कम लिखा है, सही करने के लिए क्या करेंगे? 27 जोड़ेंगे, 27 जोड़ेंगे तो बच्चों एवरेज बढ़ जाएगा आपका 20 से, ठीक है। अब इसका एवरेज निकाल लो कि कितने 27 कितनी संख्याओं में बटेगा? 15 संख्याओं में, तो योग बटे संख्या, ठीक है। 3 पंजे 15, 3 नम 27, 9/5। अब भाग करेंगे बच्चों, 5 एकम 5, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, यानी औसत बच्चों 1.8 बढ़ जाएगा,
1.8 बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा 21.8। ये नया एवरेज आ जाएगा, यानी सही वाला एवरेज कर लेंगे। अब आपको ऐसे क्वेश्चन दे दे, मान लो कि वो दो दो संख्याएं गलत गलत करें, ठीक है, तब देखो क्या करेंगे। तरीका यही है। अगला क्वेश्चन लिखो। देखो अगला क्वेश्चन बच्चों ये है, 10 संख्याओं का औसत 28 है। बाद में पता चला कि उनमें दो संख्याओं 18,23 को गलती से 81 और 32 लिख दिया गया, तो सही औसत बताना है बच्चों, ठीक है। अब देखो औसत कितना है 28 है, औसत से कर रहे हैं, ठीक है। अब एक संख्या थी 18, एक थी 23, जो एक तो थी 18 और एक थी 23, मतलब लिखना क्या था, 8 और 3 11, 2 और 2 4, हमें 41 लिखना था दो संख्याओं के योग की जगह, लेकिन हमने 18 को तो 81 लिख दिया और 23 को 32 लिख दिया। तो कितना लिख दिया बच्चों, 2 और 1 3, 8 3 11, हमने लिख दिया 113। तो 41 लिखना था, 113 हमने लिख दिया है, तो सही मतलब ये बताओ ज्यादा लिखा है बच्चों या कम लिखा है। ज्यादा लिखा है, कितना ज्यादा लिखा है, घटा दो, 3 में से गया बच्चों 2 और 11 में से 4 गया 7, तो हमने 72 जो है वो ज्यादा लिखा, हमने 72 ज्यादा लिखा। अब 72 ज्यादा लिख लिया है, सही कैसे करेंगे, 72 को घटाएंगे, तो 72 को घटाएंगे तो बच्चों एवरेज कम हो जाएगा। घटाना, जब घटाना पड़ेगा तो एवरेज कम होगा। तो 72 कितनी संख्याओं में बटेगा, 72 10 संख्याओं में बटेगा, तो 72 का औसत निकाल दो बच्चों, 72 बटे 10 यानी योग बटे संख्या। तो इसका मतलब एवरेज कितना कम हो जाएगा बच्चों, 7.2 एवरेज कम हो जाएगा। तो 7.2 हमने घटा दिया, तो कितना आ जाएगा 8 0। तो सही एवरेज कितना जाएगा बच्चों 20.8। बताओ समझ आया नहीं आया। जितना ज्यादा लिखा है तो उसको कम करो, कम लिखा है तो बच्चों ज्यादा करो, ये करना है, बस ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो बताओ आप लोग कर लेंगे इस टाइप के। अगर एक से ज्यादा संख्याएं वो गलत करता है तो बस तरीका ये है, तो इन दोनों को गलत करा तो इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को गलती किया तो इन दोनों को जोड़ दो। तो 41 की जगह ऐसा समझ लो उसने 113 लिख दिया, तो ज्यादा लिख दिया, 72 ज्यादा लिख दिया तो कम कर लो एवरेज में, 72 को 10 संख्याओं बांट लो। बताओ कर लेंगे इस टाइप के, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए है बच्चों, जल्दी से जल्दी आंसर बताओ, ठीक है, देखते हैं कौन बताएगा। चलो टाइम दूंगा मैं इसके लिए, क्वेश्चन के लिए लिखो। देखो अगला क्वेश्चन ये है बच्चों, 25 संख्याओं का औसत 32 है, 32 है औसत, ठीक है, और 57 और 83 को गलती से 75 और 38 लिख दिया गया, मतलब 3 और 7 10 और 8 5 13 और 1 14, 140 लिखना था बच्चों, लेकिन लिख कितना दिया 75 और 38, यानी 8 5 13 और 7 3 10 और 11, यानी 113 लिख दिया। तो कितना कम लिखा बच्चों, देखो 27 कम लिखा। अब जब 27 कम लिखा है तो सही कैसा होगा, 27 जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ेंगे तो औसत बढ़ जाएगा बच्चों, ठीक। अब 27 को कितनी संख्याओं बांटना, 25 संख्याओं, 27 को 25 संख्याओं बांटना है, तो औसत निकाल दो इसका। अब 25 से भाग करने से आसान है, अच्छा है, आप लोग ऐसा करो 4 से गुणा कर दो, 4 से भाग कर दो, ऐसा करने से एक आसान बात हो जाएगी, 4 7 28, 4 दूनी 8 2 10, ऊपर तो आया 108 और नीचे 25 चौका 100 हो जाएगा बच्चों, और 100 से हम भाग करेंगे तो 1.08 आ जाएगा, तो 1.08 कम कर लेंगे, 1.08 घटाएंगे बच्चों, 0.00 लिख दें यहाँ, 10 में से 8 गया, 10 में से 8 गया बच्चों 2, यहाँ बचा 9 पॉइंट, एक में से एक गया 0 और 30, ओहो जोड़ना था, सॉरी जोड़ना है बच्चों, तो कितना है 0.08, ठीक, कम लिखा है ना, तो सही करेंगे तो जोड़ेंगे, 2 और 1 3 3 और 3, तो 33.08, ये क्या आया बच्चों, सही एवरेज आया जो संख्याएं थी। बताओ कर लेंगे इस टाइप में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों, नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन ये है बच्चों, 15 संख्याओं का औसत 36 है, यदि उनमें एक संख्या 32 को 23 लिखा जाए तो औसत कितना होगा बच्चों, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन से डिफरेंट है, ध्यान रखना, इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि गलती से 32 को 23 लिख दिया गया, इसमें हमें बच्चों गलती करनी है, मतलब 32 को 23 लिखना है इस बार, ठीक है। अब समझ लो तरीका वही है कि औसत कितना था बच्चों 36 था,
इस बार क्या करना है, 32 को हमें 23 लिखना है। तो आप ही लोग बताएंगे कि 32 को 23 लिखेंगे बच्चों तो कम लिखेंगे ज़्यादा लिखेंगे? कम लिखेंगे। कितना कम लिखेंगे? 12 में से 3 गए 9, तो हमें 9 कम लिखना है। इस बार कम लिखना है ना। देखो पहले क्वेश्चन में और बच्चों इसमें ये डिफरेंट है। पहला वाला अगर ये क्वेश्चन होता तो यहाँ लिखा होता कि बाद में पता चला कि उनमें एक संख्या 32 को 23 लिख दिया गया, तो सही औसत बताओ। 32 को 23 लिख दिया गया तो कम लिखा होता है ना, लेकिन यहाँ 32 को 23 लिखना है बच्चों। जब 32 को 23 लिखना है तो कितना कम लिखना है? 9 कम लिखना है। तो जब 9 कम लिखेंगे तो बच्चों एवरेज कम हो जाएगा। सीधी सी बात है, 9 कम लिखेंगे एवरेज कम हो जाएगा। तो 9 कितनी संख्याओं में बटेगा? 15 संख्याओं में, यानी 9 बटे यानी योग बटे संख्या, 3 या 9, 3 पंजे 15, यानी 3 बटे 5। 5 से भाग करेंगे तो 0.6 एवरेज बच्चों कम हो जाएगा। 0.6 कम कर दो इसमें से, तो 0.4 और 5, तो अब एवरेज बच्चों कितना हो जाएगा? 35.4 हो जाएगा। ये बताओ समझ आया कि नहीं? पहले क्वेश्चन में और इसमें बच्चों ये अंतर है कि उसमें लिखा था कि गलती से हमने 32 को 23 लिख दिया, ठीक है, लेकिन इस बार गलती से नहीं लिखा है। इस बार हमें लिखना है 32 को 23 लिखना है। जब 32 को 23 लिखेंगे बच्चों तो इसका मतलब संख्या 9 कम हो जाएगी, तो 9 कम लिखना है। 9 कम लिखेंगे तो संख्या यानी औसत कम हो जाएगा। तो 9 को कितनी संख्याओं में बांटना बच्चों? 15 संख्याओं में, तो योग बटे संख्या, मतलब औसत 0.6 कम हो जाएगा। ये आंसर है। बताओ समझ आया? या अगर चलो इसको अगर योग से करना चाह रहे हो आप लोग तो इसका स्क्रीनशॉट लो चलो। या योग से करेंगे तो इतना करेंगे, बस यहाँ ये लिख दे रहे हैं, समझ लो भाई। 15 संख्याएं हैं, 15 संख्याओं का जो औसत है वो 36 है बच्चों। तो 15 संख्याओं का योग कितना होगा? 36 गुणा 15, ठीक है। अच्छा, फिर योग कितना आएगा बच्चों? 15 छक्का 90 और 15 छः 45 और 9 54, 540 योग आ जाएगा 15 संख्याओं का। अब जब 32 को 23 लिखना है यानी 9 कम लिखना है, तो 9 बच्चों इसमें से कम करेंगे। जब 9 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 531। तो अब 15 संख्याओं का योग 531 हो जाएगा, तो औसत कितना हो जाएगा? योग बटे संख्या, यानी 531 बटे 15। अब 15 से भाग करेंगे बच्चों, या पहले आप ऐसा करो 3 पंजे 15 और चलो लिख लो, जब लिख लिया तो 3 का 3, 2 बचा, 3 अट्ठे 3 सत्ते 21 और 3 सत्ते 21। 5 से भाग करेंगे बच्चों, 5 दिया 15, 2 बचा, 5 पंजे 25, ठीक है, 2 बचा और 5 चौक 20। तो अब एवरेज कितना हो जाएगा? 35.4 जाएगा। देखो 35.4। बताओ दोनों समझ में आए मेथड नहीं आए? तो बच्चों बस आपको ये लैंग्वेज पर ध्यान रखना है। लैंग्वेज सबसे ज़्यादा मेन होती है। लैंग्वेज आप अगर पढ़ने में गलती कर देंगे तो समझ लो फिर क्वेश्चन में बचा ही क्या, फिर तो अपना क्वेश्चन ही गलत करेंगे, ठीक है। इसलिए ध्यान से पढ़ो, देखो इसमें क्या है और इससे पहले में क्या अंतर था। उसमें गलती से लिखा गया था, इसमें हमें लिखना है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं इस टाइप का, लिखो इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन बच्चों इसी तरह 20 संख्याओं का औसत 18 है। यदि उनमें एक संख्या 18 को 81 लिख दिया जाए तो औसत कितना हो जाएगा? ठीक है, अब डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। 20 संख्याओं का औसत है बच्चों 18 लिख दिया। अब उसमें 18 एक संख्या है और 18 को हमें क्या लिखना है बच्चों? 18 को 81 लिखना है। तो कम लिखना है ज़्यादा लिखना है। कितना ज़्यादा लिखना है? देखो घटाएंगे, 11 में से 8 गया 3 और 7 में से गया 6, तो 63 ज़्यादा लिखना है बच्चों, ज़्यादा लिखना है। 63 ज़्यादा लिखना है। जब 63 या कुछ भी ज़्यादा लिखोगे तो एवरेज तो बढ़ेगा ही, प्लस कर दिया। अब 63 कितनी संख्याओं में बटेगा बच्चों? 20 संख्याओं में बटेगा। तो यानी 63 योग बढ़ेगा और कितनी संख्याओं में? 20 संख्याओं में। तो भाग करेंगे तो 2 दिया 6 और 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3.15 एवरेज बढ़ जाएगा। तो 3.15 बच्चों जोड़ दिया, तो कितना हो जाएगा? 0.15, 8 3 11 और 1 1। तो एवरेज कितना हो जाएगा बच्चों? 21.1। बताओ समझ आया नहीं आया? हो जाएगा इस टाइप का, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आज यहीं क्लास को विराम देते हैं और कल फिर इसी में एवरेज, अभी एवरेज ही बहुत बचा है बच्चों,
और फिर एवरेज में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे आपसे, ठीक है। और तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू क्लास।